लेसन 8 division of algebraic expressions. आगे 10 के टॉपिक हो जाएंगे बोले डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और सबसे पहले पढ़ना है पॉलिनोमियल्स के बारे में। लिख लो पॉलिनोमियल्स। Polynomials. An algebraic expressions and an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral powers. Is called a polynomial. लिख लो डेफिनेशन। और है कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर होना चाहिए वो निगेटिव में नहीं होना चाहिए। निगेटिव में नहीं होना चाहिए यानी वो पॉजिटिव पावर होना चाहिए। पावर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एग्जांपल देख लो 2/3 x² - 4/5x + 9 हो सकता है एग्जांपल। ठीक है। यस सर। और वहीं पे अगर हम लिख दें कि 2/3 x⁻² - 4/x + 9 ये होगा? नो सर। जैसे ही No, पावर sir. माइनस में लगेगा वो पॉलिनोमियल नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। लिख लो। सर हो गया। पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, साथ ही पावर देखो इस प्रकार भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं √x + 9 तो इसको अगर रूट हटाएंगे तो क्या होगा? x का पावर 1/2 + 9 होगा ना। यस सर। तो पावर तुम्हारा फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना। यस पावर सर। तुम्हारा फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। हाँ यानी फ्रैक्शन में भी ना हो, माइनस में भी ना हो, तब वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। यस यस सर। हो गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। लिख लो। सर हो गया। सर हो गया। अब पढ़ना है इसके आगे कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल।
डिग्री ऑफ है polynomial in one variable. इन वन वेरिएबल। ध्यान दो, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मान लो ये एक एग्जांपल है, ठीक है, यस सर। और एक ये एग्जांपल है। ये दोनों पॉलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। हाईएस्ट पावर जो सबसे ज्यादा हो, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। हाँ। तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं। हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। Degree of तो इसका डेफिनेशन लिख लो। इन अ पॉलिनोमियल इन विच वन वेरिएबल, ध्यान दो, सब में वेरिएबल क्या है? तो सब में x है, यस सर। है ना? तो यस सर। in a polynomial in which one variable the highest power is said to be the degree of polynomial। ठीक है, यस सर। हाँ समझ लो, नोट कर लो। हो जाए तो बोलना भी है। सर हो गया। सर हो गया। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं वैसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल वन वेरिएबल हो। अगर सपोज दैट मान लो एक से ज्यादा वेरिएबल है तो क्या करेंगे? मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इनटू वेरिएबल्स, इनटू वेरिएबल्स। तो उस स्थिति में देखो क्या करेंगे। मान लो हमारा एक एग्जांपल है कि 3x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब y टू द पावर 2 प्लस 7xy क्यूब माइनस 9x प्लस 5y प्लस 4। इसमें कितना वेरिएबल्स है? 2 2 एक्स और वाई। सारे दो वाई। y y दोनों है, सर। दोनों सही साथ है। यस सर। -2x क्यूब। तो जब ये साथ में दिखे तो दोनों के पावर को ऐड कर लिया जाता है। साथ में दिखे तो क्या करेंगे? दोनों के पावर को ऐड कर लिया जाएगा। दोनों के पावर को ऐड करेंगे। 5 पावर से क्या हुआ? 5। 5 5 हुआ। तो इसका डिफिनेशन लिखवाना नहीं ना पड़ेगा। नो सर। समझ लो, जब एक से ज्यादा वेरिएबल हो और उसमें ये दिया है कि दो वेरिएबल हो, कंडीशन क्या है कि जब दो वेरिएबल्स हो, हाँ जब दो वेरिएबल्स हो और दोनों एक साथ हो
दोनों एक साथ हो। हाँ, तो दोनों की पावर, हाँ दोनों के पावर को ऐड कर देंगे तो हमारा हाईएस्ट पावर आ जाएगा। आ जाएगा। पावर क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाने लगेगा। वही जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। हाँ, अब पढ़ना है, लिख लो ये वाला। हो गया? यस सर, हो गया। यस सर। अब लिखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पोलिनोमियल। पॉलिनोमियल consisting a polynomial consisting of constant term only, it is called constant polynomial. नोट कर लो। कह रहा है कि constant polynomial जिसमें केवल एक कांस्टेंट टर्म हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है पावर? 0। हाँ, the power of constant polynomial is always 0। इसका जो पावर होता है वो हमेशा 0 होता है। 0 होता है। हाँ 0 होता है। मोहित है क्या इसमें ज्वाइन? The power of constant polynomial is always 0। जैसे 0। एग्जांपल देखो, कोई भी नंबर हो सकता है, तो इस नंबर में कोई वेरिएबल है? नो सर। तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसलिए इसका पावर क्या होगा? 0। 0। 0 होगा। इसमें देखो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म में हमेशा कोई नंबर होता है, वो नंबर या तो प्लस में हो सकता है माइनस में। या माइनस में हो सकता है, और वही कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है? यस सर। उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद जो है वो केवल समझने वाला है। निकाल लो पेज नंबर 8.2 में, बुक पेज नंबर 8.2। यहाँ तक हो गया सबका? यस सर। यहाँ तक हो गया। हो गया? यस यस सर। सर। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? जिसका हाईएस्ट पावर 0 हो। नंबर होता है, इसका हमेशा क्या होता है? अब हम लोगों को पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है?
जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो। हाँ, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 और जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया, जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो। और क्वाड्रेटिक जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो। और क्यूबिक जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो। और एक बाई क्वाड्रेटिक होता है जिसका हाईएस्ट पावर 4 हो। 4 हो। और एक चीज तुम लोगों को पहले ही बताया गया है कि जिसमें 1 टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमियल। हाँ, 1 टर्म वाले को मोनोमियल और 2 टर्म वाले को बाइनोमियल। बाइनोमियल। 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल। 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 अब कह रहा है every polynomial is an algebraic expression but an algebraic expression need not to be a polynomial। कह रहा है कि प्रत्येक जो polynomial होता है वो हमारा algebraic expression होता है। प्रत्येक जो polynomial होता है वो अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। हाँ, लेकिन कह रहा है कि algebraic expression polynomial होगा ये कोई जरूरी नहीं है। नहीं है। अब कह रहे हैं so the addition, subtraction and multiplication of polynomials are performed exactly in the same way as we have done in case of algebraic expressions। तो इसलिए जो पोलिनोमियल का भी जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट या डिवीजन होता है वो सेम होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह ही। आया समझ में? यस सर। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वैसे ही पॉलिनोमियल का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। अब ध्यान देना, एक्सरसाइज 8.1 जो है वो बिल्कुल आसान है। उसके पहले किसी को कुछ पूछना है? एट पॉइंट वन से पहले कुछ पूछना है? नो सर। नहीं पूछना है? नो सर। ध्यान देना, एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पर है नंबर 1 कि राइट द डिग्री ऑफ each of the फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। each of the following polynomials। और फर्स्ट क्वेश्चन है 2x², लेकिन वहां स्क्वायर नहीं होगा, क्यों होगा? सुधार लो। 2x³ + 5x² - 7। ध्यान देना, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3। 3। इसमें 2। और ये थर्ड वाले में 2। फोर्थ वाले में 7। 7।
7 लिख दिया और इस वाले में 3 3 और लास्ट वाले में 0 अब तो समझ में आ गया होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। यस सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मात्र 1 मार्क्स का आएगा। अब देखो तुम्हारे बुक में एक और दिया एग्जांपल, लास्ट वाला 7th नंबर, उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा? 3 5 होगा। सर हाँ 5 7 नंबर का सर 5 सर 4 होगा। सर 4 होगा। 4 होगा। यस सर 4 दोनों देखो साथ में कहाँ है, वो 2 वेरिएबल्स वाला है, एक्स वाई वाला। यस सर यस सर दोनों के पावर को ऐड कर दो, 4 होगा 2 to 4। यस यस सर हाँ तो वो हम बोर्ड पे नहीं बना रहा है, ओरली सुन लो, 2 to 4 होगा। हो गया हो तो बोलना। हो गया है सर सर हो गया। हो गया अब देखो सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग expression और ना are not polynomials? यस सर First है x square plus 2x minus 2. Second है root ax plus x square minus x cube. और थर्ड है 3y cube minus root 5y plus 9। और फोर्थ है ax to the power 1 by 2 plus ax plus 9x square plus 4। यही है ना? यस सर हाँ मिला लो। फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल दिख रहा है? नो सर नो सर वाई ना, वाई सर माइनस सर क्यों सर उसका हाईएस्ट पावर माइनस हाईएस्ट पावर जो माइनस में दिख रहा है इसीलिए। सेकंड वाला, यस सर सही है यस सर सही सेकंड वाला करेक्ट है क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर दिखना है और हाईएस्ट पावर दिख रहा है कि 3 है। यस सर थर्ड वाला थर्ड वाला यस सर फोर्थ वाला रॉन्ग है क्योंकि इसका पावर जो है वो फ्रैक्शन में है हाँ। और एक लास्ट तुम्हारे बुक में 5 नंबर, वो क्या होगा? सर वो भी नहीं होगा पावर तो नेगेटिव है। यस सर यस नोट कर लो। और ये दोनों यस है। ये जो रूट ए है वो यहाँ तक है, ए तक केवल, ठीक है? यस सर हाँ एक्स पर नहीं है, एक्स पर रहेगा। अगर एक्स पे ये रूट रहता तो क्या होता है, ये पॉलिनोमियल होता। नहीं होता नो सर नो हो जाता।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान दो। और थर्ड नंबर कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑल्सो राइट देयर डिग्री। स्टैंडर्ड फॉर्म का अर्थ है कि उसको या तो तुम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो या असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान दो क्या है, कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स, यानी कि पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6x प्लस 5x टू द पावर 4। ध्यान दो, इसको अगर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो कैसे होगा? हाईएस्ट पावर जिसका है पहले लिखो, होगा 5x टू द पावर 4। Yes, sir. उसके बाद लिखो एक्स स्क्वायर, उसके बाद 6x और उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट, होगा? Yes, sir. Yes, sir. ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। Standard Standard form. form. और इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा? 4. 4. 4. वही निकला। इसी प्रकार बना लेना है, बन जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर इसमें कोई क्वेश्चन Yes, पूछना sir. है तो पूछ लो। अब बन जाएगा तो वेरी गुड। सेकंड वाला आसान है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, थर्ड वाला से थोड़ा अलग अलग है, तो अगर पूछना है तो पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है? सब फिफ्थ नंबर बता दीजिए। फिफ्थ नंबर यस सर। बता रहे हैं, ये हो गया। Yes, sir. सर Yes, sir. यस सर। अब Sir. ध्यान देना, 5 नंबर। 5 नंबर है कि ए क्यू माइनस 3/8 और यहाँ ए क्यू प्लस 16/70, यही ना? यस सर। यस सर। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्यू का मल्टीप्लाई होगा ए क्यू प्लस 16/17 से, यस सर। और यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस 3/8 का Yes, sir. मल्टीप्लाई होगा ए क्यू प्लस 16/17 से, Plus. यस। हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। देखो, फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से सेकंड दोनों को एक साथ लिख लिए। Yes, sir. सेकंड टू फर्स्ट और सेकंड टू, Last. सेकेंड। देखो सेकंड टू फर्स्ट और सेकंड टू सेकंड, यस सर। Yes, sir. Yes. और यहाँ से मल्टीप्लाई करो ए क्यू, एक पावर 6 होगा, Yes, sir. Yes. यस सर। 16, 17 क्यू, 17 plus 8. एक क्यू, प्लस माइनस Plus माइनस minus minus. 93/8 होगा। Yes, Yes, sir. sir. यस और सर। यहाँ से 8 टू जा 16. 16। और नोट 16. करो।
सर हाँ बोलो। सर को भी सॉल्व हाँ 17 क्या क्या बोलना है बोलो भी। सर 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का पावर 6 होगा ही। 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/17 नहीं होगा ही। माइनस करेंगे 3/8 एक ही होता है, ये होगा ही। कुछ इधर उधर हुआ है सर वो बोलना। आंसर को भी आंसर अभी कहाँ से आ जाएगा दिया है रुक जाओ। बाई 7 यस सर अभी और सॉल्व होगा। यस सर पूछेंगे Yes, यस sir. सर। ध्यान दो 17 आ गया 3/8 या तो 16/17 और 3/8 का एलसीएम क्या होगा 136. 136 होगा। Yes, sir. हाँ वो सी का 136. तो 16 का 128 Yes, यस sir. सर। और Yes, यहाँ sir. ध्यान दो Yes, 17 यस 136 73 का 51. 51 होगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर अब अगर हम इसको 77. ध्यान देना यहाँ भी 17 है। अगर यहाँ से हम टोटल के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि 16/17 एक क्यू माइनस 3/8 एक क्यू माइनस 3 2 6/17 लिखा जा सकता है। Yes, yes, sir. यस सर। हाँ तो यहाँ पर नोट कर लो हो गया Yes, sir. हो गया. हो गया हो तो बोलना। इसके बाद देखो क्या होगा ये a का पावर 6 तो a का पावर 6 ये टोटल का एलसीएम हम लोग क्या निकालने हैं 136 यानी 136 होगा सब में यहाँ से यहाँ भी होगा 136 और यहाँ भी होगा 136 हाँ 136। अब ध्यान देना 17 8 जा 136 तो 16 8 जा 128 8 होगा Yes, sir. और यहाँ 51 एक ही होगा Yes, sir. और यहाँ यस सर माइनस 136 और यहाँ क्या होगा 17 8 गया तो 8 6 गया 48 40 अब यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या होगा a का पावर 6 और प्लस ये दोनों माइनस हो जाएगा Yes, sir. यस सर 136 दोनों में तो 128 में से 51 माइनस होगा तो 27 70 सर। 128 में से 51 माइनस होगा तो 77 Yes, sir. 77. Sir, 27. ओ और 27 बुक में दिया है 27 Sir, 77. हाँ 77 होगा Yes, sir. नोट कर लो वही बुक तभी जरूर कर दिया है यस सर। नोट कर लो और इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा A का पावर 6 और 6 6 होगा. 6 होगा. हाईएस्ट पावर होगा ये वाला यानी कि 6 होगा ना
Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, अब यही एक्सरसाइज तुम लोग का आज का वर्क है, ये कंप्लीट हो जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes. हाँ, तो यही कंप्लीट करना। Yes, sir. सर एग्जाम में कितने चैप्टर्स आएगा? वन। और आप बोले थे एग्जाम में 7 चैप्टर तक आएगा। हाँ, एग्जाम में 7 तक ही आ रहा है, 8 से नहीं आ रहा है। ये आगे का पढ़ाई हो रहा है। एग्जाम में 7 तक ही आएगा। Yes, sir. हाँ, ठीक है, तब रखते हैं। Yes, sir. सर थैंक यू सर। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.